अनंत 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 श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री भक्तमाल की जय, श्री ब्रजमंडल की जय। हरि भक्तों के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। अद्वैत भैया पुष्प थोड़े कम तोड़ा करो, राम भजन। ये लगे हैं ना वृक्ष में, वो अर्पण हो रहे हैं पर दया कर। हम तोड़कर ही भगवान को अर्पण करें। देखो हम बहुत पागल इंसान है, हमारी जो कहते हैं ना वो पद्धति जो है वो विचित्र है। वो मतलब अब आप कहेंगे लोग तो भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं। बहुत अच्छी आपने बात बोली। ये मैं घर में वही कह रहा बोल चुका हूँ अपनी मम्मी को भी कि मैंने कहा एक दो गुड़ैल आते हैं मत तोड़ो, मत जो आ रहे हैं ना वहाँ गिर जाता माली को चढ़ाओ मत। ये फुलवारी उन्हीं की तो है, उन्हीं की। अब तुम तोड़ दो शाम तक बुझा जाती है, ये दूधी चलती है। 30 रुपए उसकी। मैं तो मम्मी ने तोड़, मम्मी के हमें चढ़ाना है। वो वहाँ भी है, वो जो वायु चल रही है ना, वो जो सूर्य तप रहा है ना, वो वहाँ भी है और वो विग्रह में भी है। ऐसा नहीं है, वो सब जगह व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। जिस दिन हम लोग को ये बात समझ में आ जाएगी, अनुभूति हो जाएगी ना, कहना ही क्या है, मौन हो जाओगे, मौन। और जिधर देखोगे उधर ही तुम्हें वही वही दिखाई देगा। कोई बोलेगा, कोई कहेगा, कोई दिखेगा, उसमें सब में तुमको वही दिखेगा, लगेगा वही तो बोल रहा है, वही हमारा प्यारा तो बोल रहा है। आज प्रमाण है, आज सब कौन है? यही हमारा भाव रहता था, कोई आया कोई आया। अरे कोई नहीं है, ये तो हमारा श्याम सुंदर है। अरे ये तो हमारे प्रभु हैं। और आज भी यही है, आप सब बैठे हो, ये हमारे प्रभु ही बैठे हैं। जय हो। कोई नहीं है। हमने सदा कहा ना कोई स्त्री है, ना कोई पुरुष है, ना कोई सुनीता है, ना अनीता है, ना विनीता है, ना कुसुम है, कोई नहीं है। वही है, वही है, वही है। मान लो मेरी बात, वही है। जड़ में, चैतन्य में, सब में वही है। ये पुष्प जब हम देखते हैं ना डाली से टूटे हुए, हमको पता नहीं क्यों बेटा कितने सुंदर फुलवारी में ना तोड़ो बच्चा, ना तोड़ो। जय लगे रहते हैं तो 2 दिन ज्यादा खिले रहते हैं। खिले रहते हैं, वो उनको अर्पण, उन्हीं ने तो खिलाया है। हमने थोड़ी ना गुड़ाई करके खिलाया है। और दीदी कितना बढ़िया हो कि जैसे फूलों का बगीचा उसमें विराजमान बीच में कर दिया जाए। इसके फूल आ रहे जहाँ लगे होंगे, ये भी तो चेतना है इसमें। राधा यही तो है, फूल लगे वहाँ पे, संपूर्ण सृष्टि में जो परा प्रकृति है, जड़ और चैतन्य दो बताए। गीता को बहुत ध्यान से समझा करो। गीता भगवान के मुख की वाणी है। कोई दुनिया में ऐसा कोई, कहा अर्जुन ने भी कहा कि आपके सिवा मेरे संशय को नष्ट करने वाला और कोई नहीं है प्रभु, और कोई समर्थ नहीं है। तो उन्होंने जो बता दिया, देखो ना
परा और अपरा प्रकृति, जिसमें पूरा संचार है प्राणों का, वही तो राधा है, वही तो भगवान की आह्लाद है, वही तो प्रसन्नता है। ये प्रसन्नता है सुंदर फूल के लिए कोई बना सकता है? संभव नहीं। कितनी सुंदर कलाकारी है दीदी। परसों में तो यहाँ पर चढ़े थे, उसमें ले गए थे, मैं कप में लगा के रखे हुए, अभी तक खिले हुए हैं, पानी में अभी तक खिले हुए हैं। कल तक मैं देखता रहा, आज नहीं देखता ध्यान दिया। इसकी प्रकृति को हम लोग संभाल के रखें। आज कल जो हम लोग गए थे, जो वो सम्मानित कर रहे थे, कहीं ये कहीं वो हो रहा था, हाँ जी। वो क्योंकि वो भी यही चाहते हैं कि प्रकृति को हम, ये जो भगवान की प्रकृति है, इसको बहुत संभाल के रखना, यही मनुष्यत्व है। आहा, जय मनुष्य का यही मनुष्यत्व है, यही कर्तव्य है। कोई क्या बोलेगा, कुछ भी बोलोगे, बस सबसे बड़ी बात है कि उसने जो जैसा बनाया है, एज इट इज, हम वैसा का वैसा ही उसको रखते हैं। वो भजन नहीं आता है, वो हम लोग गाते हैं, हाँ, राम नाम रस झीनी चदरिया, झीनी रे दीनी, और अंतिम कड़ी है ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। जय हो, जय हो, जय। हाँ, उन्होंने, कबीर ने, यानी ज्यों की त्यों धर दीनी। ये भी नहीं कि उसको कोई उन्होंने शुद्ध किया, अशुद्ध थी, कि कुछ पाया कुछ खोया, कुछ किया ही नहीं। बहुत बड़ी बात है। एक एक शब्द, एक एक शब्द भाषा दर्शन कराता है प्रभु का। हम दर्शन कहते, दर्शन नहीं होता है। हमारे मन बुद्धि प्राण पहले एकाग्र तो हो। अंतर्मुख में देखो ना, हम चंचल बहुत है, बहुत विषय हमारे अंदर घुस चुके भैया। उसका तो कण कण में दर्शन हो रहा है। कल वो कह रहे थे ना, सनातन, जब तक सूरज है, पृथ्वी, ये सब सनातन। आप पृथ्वी के किसी कोने में चले जाओ, सनातन है। सनातन है? सनातन को कोई नष्ट कर सकता है क्या? ये सनातन है। सनातन वही कृष्ण, वही राम। दर्शन है ये बेटा, मनुष्य ही दर्शन कर सकता, पशु नहीं कर पाते बेटा। तभी हमने दो शब्द बोले थे कि मनुष्य का मनुष्यत्व तो खत्म हो गया है। आज हम तो ज्यादा बोले ही नहीं, तो भैया बता रहे थे, पार्क में आ जा रहे थे, इस वाले सब आए होंगे, तो कह रहे थे आप ही की चर्चा हो रही थी कि दो शब्द बोली थी बिल्कुल चुन के। समझने वालों के लिए इशारा बहुत है। बहुत है। मनुष्यत्व खत्म, मनुष्यत्व खत्म, तो फिर अब कुछ भी कहिए, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लोग वो कर रहे हैं, सब मनुष्यत्व खत्म। अब तो सब उसके अंतर्गत सब आ गया। मनुष्यत्व होना चाहिए। किसी का हार्ट फेल हो रहा है, पटाखे बजने चाहिए। पटाखे, पशु पक्षियों को कितना कष्ट पहुंच रहा है, वृक्षों को कितना कष्ट पहुंच रहा है। और जानवरों के ऊपर केमिकल वाला रंग डालो, चाहे भले ही उनको नुकसान पहुंचता है। नुकसान पहुंचे। हमें अपना त्योहार मनाना है। भगवान ने जो होली खेली थी, भाई ये नहीं खेली थी। गाय भूखी कचड़ा खा रही है, उस पर कोई चर्चा नहीं है। नहीं खेली थी। वो आत्म रंग में डूबी हुई, कृष्ण रंग में डूबी हुई थी वो गोपिकाएं बेटा, प्रेम रंग में डूबी हुई थी। तो हमारा यही कहना है बच्चा, हम भगवान को ज्यादा पुष्प नहीं चढ़ाते। जय हो। अब ये हमारी अपनी, हम क्या करें, भाव है। भाव टूट गया जो हम तोड़ ही नहीं पाते। तोड़ नहीं पाते। ये तख्त से होता है ना, सही बात है। बड़ी दिक्कत। बहुत सुंदर। आप देखिए, आपने देखा होगा, यहाँ इतने फल लगे रहते, सब लोग कहते वो दे दो वो दे दो। हमको लगता है लगा है तो ज्यादा सुंदर लग रहा है। आएगा तोता खाएगा, आएगी चिड़िया खाएगी, कितनी खुश होगी खा करके। सही। हाँ, जो उससे गिर जाए
उसको खाते हुए देखते बड़ा अच्छा लगता कितना है। अच्छा लगता है। दूध में बैठ जाती है वो खाती भैया है। आप बहुत धन्य हैं जो यहाँ पशु पक्षियों का भी भोजन मिल रहा है। इनका भी भोजन हमने सब नष्ट कर दिया, पेड़ काट काट के, वृक्ष काट काट के। कहाँ है बताइए, दूर दूर तक अब है कहीं? या रोज एक बुलबुल आती है वो बैठ जाती है। दीदी हमको उससे अच्छा पता है क्या लगता है, जैसे फूलों के जैसे निकुंज हो या फूलों के जैसे गमले में लगे होते हैं खूब सुंदर फूल, तो गमले ला के रख दो, वो क्या है ना छोटे छोटे। हाँ, नुकसान ले आया था राम बच्चन, एक बार ले आया था, बहुत छोटे छोटे गमले थे, तो भगवान के पास पूरे जैसे गमले बदल रखे बदल थे। के गमले फूल के पुष्प के राधा रानी के पास रख दो, निकुंज में रख राधा दो, फिर रानी धूप में रख विराजमान। दो गमले, फिर नहीं कुछ बना दो। तो तोड़ने से अच्छा है कि ये प्रक्रिया उस की जाए। तरीका उसका दूसरा। आप लोग बहुत ध्यान से सुना करो। हमें लगता है ध्यान से ना सुनने के कारण ये सब होता है। जय हो। जब हम ध्यान से सुनेंगे तो कर्णपुटों के द्वारा हमारे हृदय में जाएगा, तब ये सब गलतियां नहीं होंगी। गलतियां और बल्कि हृदय एकदम, क्या कहना है, बहुत दुर्लभ मिल रहा है। हम बहुत सबके बड़ी हाथ- कृपा है, बहुत बड़ी कृपा। सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। ये मान लो मेरी बात, ये बहुत सूक्ष्म संवेदनाएं हैं जो ग्रहण करी जा रही हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, बेटा, बहुत दुर्लभ। बहुत बड़ी। देखो, हम अपनी कोई ये नहीं कहते हैं कि बहुत, ये हम नहीं बोले, ये इस डिब्बे से कोई बोल रहा है, बहुत इस सुंदर। पिंड से वो कह रहा है, सबके पैर पड़ के, चरणों पे पड़ के, कि बहुत दुर्लभ है। सत्य बता रहे हैं ना, यहाँ कोई दिखावा हो रहा है, बहुत बड़ा मंच नहीं है, बहुत कोई क्या बताए कलाएं नहीं है, लेकिन बहुत दुर्लभ हम लोगों को चुपके से ये प्यार दिया जा रहा है। भैया हम सच बता रहे हैं, मेरे कानों में आवाजें आती हैं कि ये चुपके से तुमको दिया जा रहा है, तुम सबको। भगवान राम ये अपनी अनुभूति बता रहे हैं बेटा। समय इतना बुरा चल रहा है उसमें, हाँ, बहुत बुरे समय में हम ये कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है ये। भगवान हम सबको दे रहा है ये चुपके से, एक कोने में बैठ करके। बहुत बड़ी कृपा है मुझे। मैं तो दीदी बैंक में नौकरी करता था, सुबह ज्वाइन हो गई, शाम होते होते बस आदमी को भी ठेका दिखता था बैंक में। बैंक शाम होते ही चला यार अभी चल देखो, निकलना है, पहुंचना है, तुम लोग वहाँ पहुंचो, सब लोग वहाँ मिलेंगे। मिलेंगे। शुरू शाम को पहुंचने घर सबसे मटक और समझ रहे हैं ये हमारी बड़ा और जिसको तुम नहीं इकट्ठा कर रहे हो तो वो तुम पे प्रेशर बना रहा है कि तुम अपने समझोगे अच्छा व्यवस्था करनी। सर कल पार्टी में ही थी, बड़ी सोसाइटी में दारू कंपलसरी है हर जगह, बहुत सही है ये। हर जगह बता रहे हैं। आप नहीं करेंगे तो आपको सोसाइटी में बैठने नहीं मिला, सोसाइटी नहीं है आपकी। किसी का तुमने भी कब तक नहीं, उसको बाइकआउट करते हैं, इतना प्रेशर उसको बाइकआउट किया जाता है। बता रहे हैं कि बहुत चुपके से भगवान ने ये स्थिति बनाई है हम सबकी। इसको चाहे तो सराखों पर, अब आपसे कोई दूसरा अगर कहे या भगवान आकर कहे, शायद तब आप लोग को विश्वास होगा। खड़े होकर के भगवान कह दें, अब हमें तो पता नहीं, लेकिन हम तो एक छोटी सी इस पृथ्वी की एक कण है जिसको इसके अंदर से कहलवाता है वो, लेकिन ये हम जानते हैं कि वो चुपके से करवाता, और इसमें उतना ही वही भागीदार होगा जो उसकी कृपा होगी। ये भी हम आपको बता दें। और भिन्न भिन्न प्रकार के चित्त हैं, जरूरी भी नहीं है कि सबको एक सा ही अनुभूति हो रही हो, लेकिन एक सी अनुभूति हो, इसके लिए बहुत भगवान से प्रार्थना करें। ये क्या मिल रहा है, अनमोल है दीदी, अनमोल। अगर गंभीरता से ले लिए तो कई जन्मों की इसी जन्म में बन जाएगी, इसी जन्म में उसी क्षण बन जाएगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उसी क्षण, बहुत सुंदर। क्षण में काम होता है। हमारे समर्पण में कमी होती है, समर्पण में कभी सत्य बात। बिगड़ी जन्म अनेक की, हाँ, बहुत सुंदर, अब ही सुधरे बहुत सुंदर, आज। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर। होए राम को नाम जप, हाँ, तुलसी तज कुसुमाज। हाँ, फिर एक बार बोलिए, बहुत सुंदर। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुनो ध्यान से। बिगड़ी जन्म अनेक की, अनेक जन्मों की बिगड़ी। जय हो। अब ही सुधरे आज, अब ही और आज। जय हो, जय हो। बिगड़ी जन्म हमने अनेक, कहा ना आपसे,
अभी सुधरे आज होए राम को नाम जप तुलसी तज कुसमाज। बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर। होए राम को नाम जप हाँ। तुलसी तज कुसमाज। तज कुमसो, वो भगवान का हो जाए। कुसमाज, कुसमाज को तज कर। कुसमाज है हैं कि बैंक में गए 5 बजे, हाँ, ये कुसमाज है। वो चलना उस जगह पे वहां मिलेंगे सब कि ये क्या है और कुसमाज। बेटा तुम अनुभव कर रहे होगे, वो समाज छोड़ करके तुम अनुभव कर रहे होगे तुम्हें क्या मिला है। बहुत शांति। लोग कहते हैं तुम क्या 70,000 नौकरी छोड़ हाँ, दी। लेकिन तुम्हें पता है कि हमें क्या मिला है। अनमोल सही बात। तुम्हें पता है कि हमने 70,000 छोड़ी तो हमें क्या मिल रहा है। हाँ। वो 70 कुछ नहीं, 70 दिन बचे नहीं है। 70 दिन बचे नहीं है। 70,000 के पीछे घूम रहे हैं। कई जन्मों में जो नहीं मिला वो इस जन्म में मिल गया। जय हो। तो आप बादशाह हो, बादशाह। बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी। बादशाह अनमोल रतन मिल रहा है, उसने बनाया है अनमोल रतन। ज्यादा में ससुराल वाले तक नाराज है। हमारे जितने संबंधी हैं। व्हाइट शर्ट निकाली है बच्चे ने, निकाली व्हाइट शर्ट, बोला ये मीटिंग। ससुराल बैठे थे, व्हाइट शर्ट, पापा जी मीटिंग है, आज मीटिंग जाएंगे ये। ससुराल आ गए थे, ये मीटिंग जाएंगे अब मीटिंग जाएंगे, छोड़ आए नौकरी चाकरी। मीटिंग जाएंगे, मीटिंग इनकी होगी। व्हाइट शर्ट रखी थी मेरी सारी। तभी तो का बहुत कठिन है, क्योंकि समाज से झेल नहीं पाता मनुष्य, इसलिए वो लगा रहता है वैभव में। समाज से झेलना आसान होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए नहीं कर पाता है। भक्ति तो बहुत सरल है। समाज को फेस कर लेना मनुष्य के लिए बहुत बड़ी बात होती है। बहुत सही बात है, और है बहुत छोटी बात भी। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। हम आज इतने धन वैभव इसमें क्यों फंसे पड़े? क्योंकि समाज से हम नहीं फेस कर पा रहे ना, तब तो हमें इतना ज्यादा चाहिए। सही बात। हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदारों में जिस गति को चल रहे हैं, हम वही पहुंचना, उनसे आगे बढ़ना चाहते हैं। सत्य कह रहे। हमारे चाचा इतने बड़े धनाढ्य हैं, हमारे मौसा फलाने खोपड़ा खोपड़ी इतने बड़े हैं, तो हम उनसे कैसे नीचे रह जाएं? कहेंगे अरे तुमने जीवन में क्या किया, ये फकीरी करी क्या खाली? कहते सत्य कह रहे हैं। इस समाज का बड़प्पन पैसे से ही है। क्या पैसा जिसके ज्यादा है वही बड़ा इंसान। उसकी बात, बुरी बात भी उसकी कितनी छत बोल रही है, उसकी बुरी बात भी छिपती है, उसका पहनावा। अगर आपके आचरण अच्छे हैं और आप धन कमाने की कला नहीं सीखे इस जगत में, तो आप बेकार हैं समाज में। समझ लीजिए, केवल धन कमाने की कला सीख लो, फिर देखो। सत्य बात है। बस सिर्फ धन कमाने की कला, तो आप बेकार की व्यक्ति हैं। कुछ नहीं किया आपने जीवन में, कोई ज्ञान नहीं है आपको, कोई आपके अंदर कोई काबिलियत नहीं है, कुछ नहीं है। अभी परसों यही चर्चा चल रही थी प्रेम भक्ति चंद्रिका में, एक शब्द आया था दैन्य। दैन्य पे बहुत विस्तृत चर्चा हुई थी। आप जैसा आप दीदी बता रही हैं कि यहाँ पर इस संसार में 2 कॉम्प्लेक्स हैं, एक है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एक है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स व्यवहारिक जगत के लिए है और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आध्यात्मिक जगत के लिए। क्यों? क्योंकि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अहंकार को लेकर चलता है और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दैन्य को लेकर चलता है। आध्यात्म दैन्य को लेकर चलता है, व्यवहारिक जगत अहंकार को लेकर चलता है। तो जो कॉम्प्लेक्स जो बनाए गए सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अर्थात व्यवहारिक जगत के लिए है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स परमार्थिक जगत के, आध्यात्मिक जगत के लिए। हमें भगवान मिलता क्यों नहीं? कभी कुछ अपने से प्रश्न करें, हमें मिलता क्यों नहीं? क्योंकि हम अहंकार से डूबे हुए हैं, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जीते हैं हम, जबकि आध्यात्मिक जगत में दैन्य ही प्रमुख है। जितनी दैन्यता उतनी प्रभु की कृपा। केवल दैन्य ही ऐसी शक्ति है जो कि प्रभु की कृपा को आकर्षित कर पाती है, अहंकार कभी नहीं करता। प्रभु की कृपा को आकर्षित करने का काम दैन्य करता है, अर्थात इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स करता है। और हम तो जीते हैं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में, सुप्रीम बनना चाहते हैं, अहंकार में जीते हैं। हम और बड़े हो जाए और बड़े हो जाए, अहंकार बढ़ता जा रहा है।
कहाँ है तुम्हारी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स? तो तुम में है नहीं। दैन्य तुम्हें कभी आ ही नहीं सकता, तो दैन्य तुम्हें कभी आ नहीं सकता तो भगवान तुम्हें कभी मिल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि दैन्य में ही वो शक्ति है जो भगवान की कृपा को आकर्षित करता है। जितना अधिक दैन्य उतनी अधिक भगवान की उसी के कृपा। ऊपर भगवान की करुणा होती। भगवान ने कहा तभी मेरी करुणा। एक बहुत अच्छी चर्चा परसों चल रही थी, मैं उस पर चिंतन किया तो ये 2 शब्द निकल के क्या चिंतन में आ जाते हैं तो कभी और बोल दैन्य समाज में फेस नहीं कर सकते हम, दैन्यता हम नहीं स्वीकार कर पाते हैं। देखिए हम ही सब बैठे हुए हैं, अपने ऊपर देखिए, क्या हम दैन्यता स्वीकार कर पाते हैं? और दैन्यता लानी नहीं पड़ती दीदी। जब अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं तभी श्रेष्ठ। हम श्रेष्ठ है ही नहीं, कहे कि श्रेष्ठ था हमारे अंदर। दैन्यता लानी नहीं पड़ती, हम दैन्यता तब लानी पड़ी जब हम कुछ श्रेष्ठ होंगे। इतना मैं बता रहा हूँ, अपने शहर में तमाम ऐसे सेंटर चल रहे हैं जिसको कहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट। क्या कहते हैं? पर्सनालिटी डेवलपमेंट। व्यक्तित्व विकास करिए तब आप जी सकेंगे, तब आपका अस्तित्व। जबकि अध्यात्म क्या कहता है? पर्सनालिटी को खत्म कर दीजिए, व्यक्तित्व तो खत्म हो जाए, केवल अस्तित्व रह जाए। ये है अध्यात्म की दिशा। व्यक्तित्व आपका बिल्कुल खत्म हो जाए, अस्तित्व ही अस्तित्व, एग्जिस्टेंस रह जाए केवल, ये है अध्यात्म। और जबकि हमारा समाज क्या करता है? पर्सनालिटी डेवलप करिए, व्यक्तित्व बढ़ाइए, तब आपका अस्तित्व है। जबकि उल्टी समझ उल्टी है ना, दिशा उल्टी है। ये बात वो है ना, एक शायर अध्यात्म और समाज में बिल्कुल विपरीतता है। बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल उल्टा, कुछ भी नहीं। बिल्कुल आज जमीन आसमान का फर्क है। हम लोग, हमारा देश जो है इस वक्त, जो बाहर की दुनिया जो है सब फॉरेन को फॉलो कर रही है, सब विदेश फॉलो कर रही है। हमारे यहाँ पे जितना अच्छा काम करते हो, कहाँ भेजेंगे? बैंकॉक। बैंकॉक क्या है बताइए? बैंकॉक भेजते, जाओ बैंकॉक जा रहे हैं हम लोग, फ्लाइट लिया आज, सबको सब बैंकॉक पहुँचे, अच्छा काम किया, करके आओ। आप जो कह रही थी कल कि क्या हिंदी अध्यापिका थी, शायद आप लोग चले आए होंगे, बहुत अच्छा बोला था। तो आप थे, चले आए होंगे, अच्छा। तो बोले वही, वो कह रही थी कि क्या हिंदी के क्या वो ये जो स्कूल होते हैं, हिंदी मीडियम स्कूल होते हैं, क्या उनमें डॉक्टर नहीं बने पहले? क्या इंजीनियर नहीं बने? क्या वैज्ञानिक नहीं बने? हम कहते ठीक है, आप अंग्रेजी पढ़िए, उर्दू पढ़िए, सब कुछ पढ़िए, लेकिन अपनी संस्कृति भूल गए। हिंदी गिनती भूल गए। हमारे यहाँ छोटे से बच्चे को कहलाया जाता काऊ, वो गाय नहीं जानता, गाय बोलता है तो काऊ। और हम ही लोग बैठे हुए, अभी देखो क्रांति के बच्चे, तुम्हारे बच्चे, दाती पोते, हम बिल्कुल स्पष्ट बोलते हैं, डर नहीं है। और हम देखते तो हमें दर्द होता है, सामने खड़े होते, और यही लोग कहते हैं अरे काऊ गाई। क्यों काऊ सिखा रहे हो? गौ माता नहीं कह सकते, गौ माता नहीं कह सकते, और फिर चाहते हैं कि भगवान का भजन भी करे बच्चा। दोनों नहीं हो पाएंगे। हाँ होगा, ढोंग होगा, ऊपर से करेगा, वो खूब करेगा। कैसे करेगा? यही करेगा कि खूब माला भी जपेगा, खूब धन हो जाएगा उसके पास भगवान की दया से, तो खूब धन चढ़ाएगा, खूब तीर्थ यात्रा जाएगा, इस प्रकार का भजन होगा। जैसे हम लोग आज तक करते आ रहे थे। जो बात सब इंग्लिश मीडियम, मॉम कहने में वो माता इंग्लिश के साथ साथ हमने अपनी संस्कृति को भुला दिया। सही बात दीदी। क्यों? वही कह रही थी कि इसके जिम्मेदार हमारी माता है, हमारे घर से ही शुरू हो रहा है। सही बात है, घर ही हम बर्बाद कर रहे हैं। मम्मी भी नहीं करते ना, वो कह रहे थे, महात्मा जी कह रहे थे कि एक वो बच्चा था उनका, वो जो कह रहे थे कि हमने कहा था दूसरा बच्चा, उन्होंने कहा कि तुम्हारे डैडी, कहले नहीं ये मेरे डैडी नहीं है, ये मेरे पिताश्री। बहुत सुंदर, बहुत कहा था, इन बातों पर ध्यान दो। उस बच्चे ने तुरंत टोका उनको, नहीं महाराज ये मेरे डैडी नहीं है, ये मेरे पिताश्री हैं। फिर उन्होंने कहा कि भोजन करने चले, कहले चलो खाना खा लो, कहले नहीं महाराज हम लोग खाना नहीं, हम लोग भोजन करते हैं। बहुत सुंदर। क्या इन बातों का कोई अर्थ नहीं है? बहुत कुछ सीखने लायक था। तभी जब तुम लोग भाग रहे थे बार बार, हमको भी देर हो रही थी, लेकिन ठीक है, कहीं यही तो कब से हम 20 सालों से यही कह रहे हैं। सबसे पहले तुम लोग हमारे संपर्क में आई, हमने तुम लोग का पहनावा ओढ़ावा खान पान पर ध्यान दिया। हमने कहा जब तक ये नहीं होगा, अध्यात्म क्या समझोगे? वृंदावन क्या जाना और क्या कहाँ भागना। सब सूट पहनते थे, तमाम स्त्रियां मसाला खाती थी भैया, कहना नहीं है, लेकिन बहुत भगवान ने बहुत कृपा करी है। सबसे पहले तो आप अपने को देखिए। ये ऐसा नहीं है, भगवान ने गीता में कहा है आहार विहार हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए।
तब हमारे अंदर विचार ऐसे आते, हमारा उठना बैठना, हमारा बातचीत किससे हो रही है, हम कैसे वस्त्र पहने हुए हैं, इसका क्या फर्क नहीं पड़ता है। अभी एक लड़की को तुम यहां से चड्डा पहना दो और खड़ी कर दो, फिर उससे बातचीत, उसकी देखो शरीर की स्थिति, और एक बच्ची को चुन्नी उड़ा करके वैसे खड़ी कर दो, फिर उसकी स्थिति देखो, शरीर नेचर बताता है कैसा नेचर उसका है। ऐसा नहीं कि कपड़ों से कुछ होता ही नहीं है, भोजन से कुछ होता ही नहीं है, बहुत कुछ होता है, संग से कुछ होता ही नहीं है। होता है। सूट वाली को फिर तुम बिकनी पहनाओ, पहनेगी नहीं, वो नहीं पहनेगी, और बिकनी का सूट पहनाओ, सूट नहीं पहनेगी, वो नहीं पहनेगी। दृश्य से भाव बदल जाते हैं, सत्य बात है बिल्कुल। वही वो कह रही थी कि आज, और सबसे बड़ी बात है, आप उस चाहो कि अब हम सुधार ले अपने बच्चों को, नहीं सुधार पाओगे आप, वो आपको समझा देंगे। आपने तालीम ऐसी दी है, बिल्कुल साड़ी पहने हुए और ब्लाउज पहने यहां से कटा, क्या है आप देख रहे हो। कह रही थी माता बैठी, पिता बैठे, चाचा बैठे, सब बैठे हैं और लड़कियां ऐसे पहन रही है हमारे घर की। अब तो नियम कानून सिखा देंगे, कोई कहने वाला नहीं है, हम ही आपके घर की लड़कियां हैं। क्या संस्कार दे पाएंगे हम, क्या भगवान का भजन करो बेटा, ये करो, कुछ नहीं है, वो सब ऊपर का दिखावा है केवल। सही बात है। आध्यात्म इतना आसान नहीं है, नहीं देती, नहीं है, बिल्कुल नहीं। नॉलेज पूरी हो, चलो अपने रास्ते में, हमें जानकारी, नॉलेज हो, जानकारी हो। हम बोले तो काऊ ही बोले, लेकिन काऊ मालूम है, लेकिन बोले गौ माता मालूम है कि सब नष्ट कर रहे हैं। आज ये जो सब नष्ट हो रहा है समाज बेटा, इसीलिए नष्ट हो रहा है। बहुत सुंदर भैया, भाव बदल जाते हैं दीदी, बिल्कुल बिल्कुल भाव बदल जाते हैं। फिर हम चाहते भी हैं कि हमें संस्कार भी बच्चों को नहीं पढ़ पाएंगे। वही वो कह रही थी कि आप, हमने कई बार तुम लोगों से कहा कि तुम ये मत समझो छोटा सा बच्चा, उसको कुछ सिखाना पड़ता है। बेटा कुछ सिखाना नहीं पड़ता है, वो हमारे ही आचरणों को कह रही पी रहा है वो बच्चा। हम लोग समझते हैं जितना बताएंगे उतना वो समझेगा, नहीं। अच्छा ये बताओ, एक बच्चा पैदा होता है, ठीक है, अब उसको मलयालम, उसको साउथ में रख दो उन लोगों के बीच में, तो अपने आप मलयालम सीख जाता है कि नहीं है? सिखाना नहीं पड़ता। सही, उसको अभी साधु संतों के बीच में रख दो, अपने आप संस्कृत बोलना सीख जाएगा वो। सही बात है। जैसे परिवेश में रखोगे वैसे ही वो सीख जाएगा। नारद जी दीदी दासी पुत्र थे, और नारद वो संतों की सेवा करती थी, उनके सानिध्य में आकर के वो भी सेवा करते थे और सबकी प्रसिद्ध प्रसादी पाते थे। अगले पिछले जन्म का है नारद जी के, दासी पुत्र थे, अगला जन्म उनको परम भागवत। हम लोग इतनी उच्च कोटि की, हमें ये दर्द होता है कि जो लोग मतलब कहते उतने ही टुकड़ी नहीं सही हो पाई है। तभी भगवान ने कहा है गीता में, करोड़ों लाखों में कोई एक ऐसा होता है जो मेरी प्राप्ति का यत्न करता है, वो टुकड़ी नहीं ठीक हो। एक व्यक्ति, हमारे महाप्रभु चैतन्य ने बेटा यहां तक कहा है कि एक व्यक्ति से एक व्यक्ति अगर बदल जाए तो बहुत बड़ी बात है, समझो उसके जीवन सार्थक हो गया, उसका यहां पृथ्वी पर आना सार्थक हो। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग एक एक शब्द को कान लगा करके और समझ नहीं पा रहे हैं, उसको हृदय में उतार नहीं रहे हैं। हम लोगों को डुबा दिया है उसने कि हम अपनी संस्कृत को भूल गए हैं। 2-3 उदाहरण मैं आपको बताऊं जो कि मुझे बहुत चुभते हैं, और इसलिए मैं शादी बारातों में जाना मैंने बंद कर दिया है। एक 2 लाइन की, ये जो बाजा में बोलते हैं और रामायण में भी है, क्या है रामायण में, और फिर अपनी संस्कृत को देखिएगा तो आंसू आ जाते हैं, मेरे तो आ जाते हैं, और आपके आते हैं। लिखते हैं गोस्वामी, सीता जी का विवाह हो रहा है, मंच सजा हुआ है, जयमाला उनके हाथ में है, प्रभु राम खड़े हुए हैं, तो कैसे जाती हैं सुनिए। 2-4 कदम चलते चलते श्री प्रभुवर तक ऐसे पहुंचे, जो छुई मुई के पल्लव हूँ, सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे। कैसे पहुंची, फिर सुनिए। प्रभु राम खड़े हैं, उनके हाथ में जयमाला है सीता जी की, और जयमाला डालने जा रही हैं। कैसे चल रही हैं, कैसे जा रही हैं,
दो चार कदम चलते चलते श्री रघुवर तक ऐसे पहुँचे, जो छुई मुई के पल्लव हो, सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे। इस लाइन में बहुत जान है। सिमटे छुई मुई के पल्लव, छुई मुई के पल्लव, छुई मुई का जो पिक्चर उसको छोटा सुली तो एकदम उसके पड़ते दब जाती है, सूख जाते हैं ना, लज्जा से इसका अर्थ है। दो चार कदम चलते चलते श्री रघुवर तक ऐसे पहुंचे, जो छुई मुई के पल्लव हो, सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे। आज हम जब देखते हैं नृत्य करते हुए जाते हैं, लज्जा नाम की कोई चीज नहीं है, दोनों नृत्य कर रहे हैं। क्या है ये, कहां से आया ये? भारतीय संस्कृति तो ये कहती थी, ये थी हमारी संस्कृति, लज्जा से परिपूर्ण। कैसे चल रही है सीता जी? जो छुई मुई के पल्लव हो, सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे। कितना संकोच, कितनी लज्जा है। आज हमारी लज्जा कहाँ है? देख लीजिए किस तरह से नृत्य होता है। सही बात भैया, बिल्कुल सही कह रहे। लड़के लड़की दोनों नाच रहे हैं, नाच, और वो सब ढोल बजा रहे, सब नचा रहे हैं, जबरदस्ती लोग नचा रहे हैं, उसके लड़की के दोस्त नचा रहे हैं। और नई चीज आ गई, क्या है ये सब? क्या है? मुझे अच्छा नहीं लगता ये, और मैं इसलिए मैं जाना भी मैंने बंद कर दिया, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत कष्ट होता है ये दृश्य देखकर। और ये दृश्य हर जगह मिल जाता है, फैशन में आ गया। ये दृश्य हर जगह मिल जाता है, और वही मुझे अच्छा नहीं लगता। कैमरा में तो करवाते हैं। क्या करूं? अब ये मेरी कमजोरी आप समझ लीजिए, चाहे जो कुछ समझ लीजिए। ये क्या बताएं, ये प्री वेडिंग सेरेमनी तो पहले कभी मॉडर्न जमाना, कुछ भी कह लो। प्री वेडिंग सेरेमनी हम तो, हमें लग रहा है 30 साल हो गए होंगे, हम तो जाना ही बिल्कुल बिल्कुल हमको वर्जित है, हमारे लिए तो बिल्कुल असहनीय है, नहीं गए हम कभी नहीं। अब आप ये बताओ दीदी, ना खान पान, अभी शादी हुई नहीं, आप कर रहे होंगे, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, हमें नहीं। दीदी आप ये बताओ, अभी जिस लड़की की शादी नहीं हुई कुछ है, कहते भी नहीं भैया, ठीक है, अभी फेरे नहीं आपकी पड़े। मर्जी है। जब शरीर छूटेगा उस दिन पता चल जाएगा, सब पता चल जाएगा। दीदी से सोचो, अभी जिस लड़की की शादी नहीं हुई है, फेरे नहीं पड़े हैं, प्री वेडिंग का क्या मतलब है? घूम फिर के आ रही है सब, मतलब अगर संबंध टूट जाता है, इधर विवाह होता है, इधर वो एलईडी चलती है, प्री वेडिंग चल रही होती है। वो लड़की समुद्र में नहा रही है, वो कूद रही है, वो ये कर रही है, वो सब दिखाया जा रहा है। अब वो बाहों में अपनी ले रहे हैं, अब वो उसमें व्हाट्सएप पे सब चल रहा है उनका, वो उसमें चल रहा है क्या, वो आजकल क्या चल रहा है, वो रील में। हाँ, अब अभिनेत्रियों की तो कहीं कुछ वही नहीं रह गई, अब तो सब अभिनेत्री हो। सब अभिनेत्री बनी घूम रहे, बिल्कुल सही बात। हाँ, और माँ बाप देख के बड़े प्रसन्न होते हैं। अंधनेत्री, बहुत सुंदर भैया। क्या है ये? निर्लज्जता बस, और समाज कहाँ जाए? वही वो कहती है, ये तो मुस्लिमों ने नहीं किया। हाँ, बहुत बढ़िया दीदी, बहुत, ये शब्द हमने ताली बजाई थी बहुत तेज, ये तो हमने किया है ना, हमने खुद किया है, सही बात है। तब तो वो हंसेंगे ही। आप खुद हंस रहे हो अपनी संस्कृति, तो वो तो हंसेंगे, उनका क्या दोष है? पहले आप तो देखो अपने घर में हम क्या कर रहे हैं। रामायण हमने पढ़नी कर दी घर में, हमने अपने घरों में कोई आते घुसते ही हमारे घर में कोई चित्र लगा है हमारे राम का, हमारे कृष्ण का? हमारे घर में तुलसी का पेड़ लगा हुआ है, वृक्ष दरवाजे नहीं लगा। हमारे प्रधान ऐसे हैं, हमारी स्त्रियां ऐसी हैं घर की। हमने यही कहा था कि तुम लोग अगर ये सूट और इस तरह पहनोगी और घर में कोई आएगा, गेट खोलोगी, तो तुमसे कोई पूछेगा मम्मी कहाँ है, मम्मी ही खोल रही है, लेकिन यही पूछेगा बेटा मम्मी कहाँ है, क्योंकि तुम तो लड़की जैसी तुम खुद बनी घूम रही हो। ना ईसाइयों का स्कूल है, ना कोई ईसाई पढ़ता है, संता क्लास बने सब घूम रहे हैं 25 तारीख को दिसंबर में। अरे माँ है तो माँ की तरह रहो ना, तब लगोगी कि माँ हो, तब बच्ची भी देखेगी, बच्चे भी देखेंगे हाँ माँ कैसे होती है। बहुत सुंदर। माँ ही नहीं अब तो, न पिता है। बिल्कुल सही दीदी, अब माता पिता है ही नहीं। सत्य बात है, मॉम डैड यही है।
इसको हम कहते हैं हमारा बच्चा बहुत पढ़ लिख गया है, बहुत धन कमा रहा है और बहुत ऊंची जगह पे चला गया है। तुमको क्या पता, तुम्हारे पास है ही नहीं तो तुम भोगोगे क्या, तुमको पता ही नहीं है। ये थोड़ा बहुत बचा हुआ आरएसएस का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। आरएसएस ही तो बचाया हुआ है। कह तो रहे थे कि समाज में ये धनाढ़ है, जो धनाढ़ हो गया, धन कमा लिया, वो उसका बड़ा समाज में बोलबाला है। जो सब ऐसा समाज ऊंचा नीचा सब कर दिया है, एक दूसरे को जाति पात में बांध दिया सबको। दीदी मुसलमान फिर भी अभी यूनाइटेड हैं, वो अपने धर्म में कट्टर है, कट्टर हैं। मार देते ना। और अभी पता है हमारी स्थिति बहुत, उन्होंने कह दिया मुझे जीना नहीं है, मुझे मरना है, इसलिए मरो मारो कर रहे हैं और हमें जीना है। और दीदी हमारा जब यंग टाइम था, हाई स्कूल इंटर कर रहे, तब आरएसएस में यंग बच्चे जाते थे। अब कोई यंग बच्चा नहीं मिलेगा आपको आरएसएस में। आरएसएस अब हमारी स्थिति हिंदुओं की बहुत गंभीर होने वाली है, हम सही बता रहे हैं आपको। बिल्कुल भयावह, जिसको बोलते हैं भयावह है। हम आपस में जातिवाद में इतने ज्यादा लड़ रहे हैं, अभी कुछ कहने को नहीं। बहुत विचित्र स्थिति हो गई इस समय दीदी, बहुत बड़ी इस विचित्र स्थिति। सबसे बड़ा तो समाज हमारा जो ऊंचा नीचा कर दिया है। हम सब मंच तक हो रहा है, मंच के लिए सब वो खुद कर रहे हैं। हमारे यहाँ जरा सा किसी के पास धन कम है तो उसकी इज्जत नहीं, धन ज्यादा है तो उसकी इज्जत हम ही आप करते हैं। कौन है हमको भारतीय संगठन आज जो एक प्लेटफॉर्म पर यहाँ बैठे हुए हैं, ये सिर्फ एक चिल्लाते रहे इतने दिनों से, शायद इसका ये वो है। में नहीं है, सब मंच तक केवल है, मंच के बाद कुछ नहीं है। सही बात है भैया। हमारे से जानवर 10 साल रहे हैं, सब कुछ करते हैं, समझते ही नहीं है। केवल मोहल्ले में दिखाने के लिए, अपने दम भरने बस, के लिए सही कह रहे हैं करते हैं भैया, कि हमारे बिल्कुल सच में है, बस और कुछ नहीं है, कुछ नहीं करते। पहले वाली बात ही नहीं केवल रहेगी मंच दीदी, में केवल है, कुछ नहीं है। तभी तो ऐसी दशा होती जा रही है। पहले वाली बात रही नहीं गई दीदी, इसीलिए बच्चे जाते नहीं है, इसीलिए बच्चे जाते नहीं। बच्चे समझते हैं भेदभाव हमारे मैं साथ कोई हो रहा है। सुनता है तुम और विश्वास इतना भारतीय बनते हैं, पीटीआई में इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं? हमको भारतीय संस्कृत बता रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं इंग्लिश मीडियम में। बहुत सुंदर नेताओं के सब बच्चे बाहर सब नेताओं के बच्चे, कथावाचक के बच्चे, कौन है ये कर रहा है? नहीं, ये गलत है। हमने जो सोचते हैं वो गलत सोचते हैं। हमने बता दिया है, जब हमने कह दी ये बात, जब हमने ये बात कह दी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इसको नहीं कराना, किसी कुछ भी कर लो नहीं कराएंगे। आप नहीं समझते, बहुत लोग ऐसे बोलेंगे नहीं, बहुत अरे क्यों नहीं बोलेंगे? हम इसलिए नहीं कर। अरे फिर यही तो गलत है। क्यों कौन कह रहा है कि भोजन की वजह से नहीं? कौन बोलो, कौन कह रहा है? भोजन की वजह से भाई जाते हैं तो खा जाते हैं। ये डर किस बात का है तुमको बोलेंगे नहीं? पहले हमको इतना बता दो, ये डर किस बात का है बोलेंगे नहीं? अरे जिसके यहाँ खाए थे वो खुद कहते हैं कि अरे हमारे यहाँ से खाते, लोग खवाते नहीं। हमको तो डर नहीं होता है। क्या बात है, दीदी ने कई बार बोला है कि भैया प्रसाद में कुछ लाए नहीं तो सिर्फ प्रसाद नहीं, हो जाएगा। जो कहता है तो ये उसकी मूर्खता है ना। कीर्तन के लिए बोल रहे हैं। जो ये कहता है उसकी मूर्खता है। वो इधर की बात क्यों नहीं सुन पा रहा है? जब जहां पर ऐसा सत्संग हो रहा है, ऐसा भगवान की दया से इस डिब्बे से ही गुरुमुख जो कुछ भी कह लो उससे ये जहां तुम्हारा संरक्षण हो रहा है, जहां से तुमको मिल रहा है, जब वो कह रहा है, जिसको कहते हैं पावर, जिसको कहते हैं, वो कह रहा है कि तुम बिछाई नहीं है, तुम सत्संग कराओ। बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हारे पास कुछ नहीं, तुम तुलसी पत्र रखो, आज से नहीं 20 साल हो गए, फिर ये तुम जो सोच रहे हो तो फिर तुम कुछ भी सोचो, फिर तो तुम भगवान को प्राप्त कर ही नहीं पाओगे। दीदी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जो भोजन बनवाते हैं, जब भोजन तुम को- समाज को देख रहे हो तो फिर समाज को देखो। यानी तुमने बात को ग्रहण किया ही नहीं। हम एक मुख हो ही नहीं पा रहे हैं। कहने के लिए तो फिर आप कुछ भी सोचो। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। जब आपको ये ज्ञान प्राप्त हो गया, जब आपको ये ज्ञान प्राप्त हो गया कि बिछाई भी नहीं है, तो भी आप कराओ। और जिसको आना, और ये भी कह दिया कि भजन स्वतः करो, सूचना दे दो, कह दो। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, तुम भजन करो, तुम तो दृढ़ हो, या आप खुद ही नहीं कर रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये होना चाहिए। उदाहरण दिया अपना कि हमको भजन करना था, एक दिन भी किसी से कहा हो कि आओ सत्संग में बैठो आकर के, बहुत सुंदर। फिर क्यों सब आ गए? इसके लाख गरज जो यहाँ पे आया सत्य बात। फिर क्यों आ गए? क्योंकि वो बुला रहा है। हमें लगता है कि हम करता है, हमारे घर में कीर्तन है, हम करता है, हम बुला रहे हैं। हमने अंतर्मुखी दृष्टि में हमने सोचा हमारे यहाँ भोजन बन गया, इसलिए आ गए लोग। ये तो कहेगा कि हमें इनको करा रहे हैं।
कोई नहीं करता, ये तो बड़ी आश्चर्य की बात। आंतरिक कांति, आंतरिक स्थिति हम पाना नहीं चाह रहे हैं। हमारा लक्ष्य जो ये नहीं समझ रहा, मेरी बात शांत होकर सुनिए, जो ये नहीं सोच पा रहा, सब लोग कान खोल के सुन ले, हम भी कान खोल के, जो ये नहीं समझ पा रहा है कि बिछाई भी नहीं है तो भी मुझे भजन करना है, वो करेगा। और जिसको ये भोजन और ये फलाना डिमाका लग रहा है, उसको चाहिए ही नहीं भजन, इसलिए वो ऐसा कह करके वो अपने पल्ला झाड़ रहा है और उसको भीड़ दिखाई दे रही है। बिल्कुल सत्य बात है। आज हमें कोई नहीं आए तो भी हमें कोई हमारी आनंद में कोई कमी नहीं है। सुंदर दीदी, वो तो वो भेज रहे हैं, हजारों की भीड़ आ जाए तो वो भेज रहे हैं, एक भी ना आए तो वो भेज रहे हैं। ये बात अभी उसको समझ में आई ही नहीं है, जो ये बोल रहा है उसको ये बात समझ में आ ही नहीं पाई है। बिल्कुल सही बात दीदी। उसको अपने को करता दिखाई दे रहा, मैं करता हूं तो मैं भोजन नहीं बना पा रहा हूं, मेरे पास इतना नहीं है जुट पा रहा है, इसलिए कीर्तन में नहीं कोई आ पा रहा है, हम कीर्तन नहीं करा पा रहे। राम राम। हाँ हाँ, कितना दुख है, कितना गलत। आज इस खर्चे की वजह से आज श्रीमद् भागवत आपके दिलों में, घरों में घुस चुकी है, घर घर कि श्रीमद् भागवत कराने में कितना खर्चा आता है, उस रीत को तोड़ा गया। सब घर घर अपने श्रीमद् भागवत कर रहे हैं और यहां पर भागवत 7 दिनों की, 15 अभी 40 दिनों की भागवत हुई, कितना खर्चा आया, किसका जल लगा? सही बात। यही कि हम लोगों ने टुकड़ियों में इकट्ठा किया, कितना अच्छा लगा। तो सही बात। और क्या कमी थी, किससे मांगा गया? किससे मांगा गया है? सबने अपने अपने भाव समर्पित किए हैं। और कमी क्या रही? और कमी क्या रही? संतों का, महात्माओं का आगमन, उत्सव, जो बड़े बड़े मंचासीन किए जाते, बड़े बड़े व्यास गद्दी से, वो उत्सव यहां हुए। कौन से उत्सव नहीं हुए, बता दे कोई हमें। भगवान ने हृदय दे दिया अपना। क्या इससे शिक्षा नहीं मिल रही है? अगर अभी भी आप सबके कानों में नहीं, अभी भी अगर ये बात होती है पैसा नहीं है, खर्चा नहीं, तो फिर इसका मतलब आप उसमें शामिल है नहीं, अभी आपको ज्ञान हुआ ही नहीं, अभी आपने वो दर्शन किया ही नहीं है, अभी आप बहिर्मुखी हैं, अभी अंतर्मुखी हुए ही नहीं कि हमें क्या मिल रहा है। आपको पता ही नहीं कि क्या दुर्लभ वस्तु हमें मिली है, नहीं पता। अच्छा छोड़ो, एक हमारी अकेले की ले लो, इस पिंड की ले लो, कितना इसने 20 सालों में अकेले केवल भंडारा कराया, बता दो, एक दिन का हमें हिसाब बता दो, कराया है कभी? बोलो ना, नहीं बोलो कि डरते क्यों? अकेले कभी कराया है हमने? क्या वो जरूरी था? मेरे पास क्या था? मेरे पास कभी नहीं निकला 20,000 30,000 कि हम अकेले हलवाई लगा करके मनसुख और हम 500 600 10,000 लोगों को भोजन कराते। बेटा नहीं किया, परंतु हमें लगता है कि हमारे बराबर बादशाह कोई होगा। जय हो, सत्य बात दीदी। तो हम सोचते हैं कि ये हम कर रहे हैं। तुमने जब अपने पास से 50,000 लगाए तो भी तुमने नहीं किया था, मेरी बात सुन लो, तब भी तुमने नहीं किया था। सुंदर, बहुत सुंदर। और तुम अपने पास से स्वरूप से एक भी पैसा नहीं लगाया, तब भी तुमने नहीं किया। इसलिए जिसने एक भी पैसा नहीं लगाया, भंडारा तो स्वामी हरदास जी ने किया, भंडारा तो मीराबाई करती थी, सूरदास करते थे, हैं? एक नाथ के यहां वो क्या बढ़ता था, चीनी बढ़ती थी, उनके यहां अन्न क्षेत्र बढ़ता था। बहुत सुंदर। ऐसे संतों के यहां बटा करता है, महापुरुषों के यहां। हम तो महापुरुष नहीं, कुछ नहीं, लेकिन आप लोग देखते हैं अब तो कुछ नहीं होते, तब तो कितने भंडारे हुआ करते थे, रोज कढ़ावा चढ़ा ही रहता था, रोज उत्सव हुआ ही करते थे। बहुत सुंदर। मेरा लगता है उड़िया बाबा थे, उन्होंने इतने भंडारे हुए, इतने भंडारे हुए, यही स्थिति है कि उन्होंने फिर सब बंद कर दिया, एकाग्र हो गए। जीवों को वो विलक्षणता
छूप तक नहीं पाती है कि ये विलक्षणता वो समझ ले। एक सामने होने वाले एक पिंड से शिक्षा ही नहीं ले पाते वो, क्योंकि हमारे चित्त में कर्तापन का भाव है। हमने कराया था इसलिए हुआ था, तुमने कुछ नहीं कराया। तुमको लगता है तुमने कराया, तुमको कर्तव्य अभिमान था, इसलिए भगवान ने कर्तव्य अभिमान कराने के लिए तुमसे कराया। अभी भी तुम्हारा कर्तव्य अभिमान बरकरार है। जब तुम उस पर छोड़ दोगे तो तुम्हारा कार्य वो करेगा। और हम तो समझते हैं हम दोनों हाथों से रोज लुटाते हैं, रोज लुटाते हैं। और बेटा यह बात हम जब सत्संग नहीं शुरू हुआ था, इससे पहले से कहते थे, प्रभु पता नहीं क्यों मेरे दिल में आता था कि हम जीवन में दोनों हाथों से लुटाना चाहते हैं। और देखो आज हमारी इच्छा पूर्ण होती। आप ही सब हो, मेरा हरि है 1000 हाथ वाला, जो चाहते हैं वो लुटता है, जिसको चाहते हैं वो प्राप्त हो जाता है हमें। कभी हमारी इच्छा अधूरी हो ही नहीं पाती। ऐसा नहीं है, इसलिए हम अंतर्मुखी हुए ही नहीं। हमें भगवान की विलक्षणता का पता ही नहीं है कि हमको क्या प्राप्त हो रहा है। हमारे मन में आज कीर्तन करने की आ रही है, हम क्यों नहीं करते? हाँ, ये हमने जरूर मना किया कि जैसे कीर्तन का कुछ लोगों को बुला के कर लेंगे, ठीक, कुछ लोगों को बुला लेंगे और कुछ लोगों को भरपेट बढ़िया बढ़िया भोजन करा देंगे। ये हमको टीस होती है हमारी। हमको लगता है कि हमारे तो सभी हैं। जय हो। अब हम क्यों थोड़े लोगों को, क्योंकि भाई इतनी व्यवस्था नहीं हो पाएगी, तो क्यों हम मालपुआ खिलाएं कुछ को कुछ को मालपुआ और कुछ को पूछे ही नहीं, और फिर दूसरे दिन आकर के राधे राधे सबसे, और सबको गले लगाना। तो फिर हमारे हिसाब से वो सब हम गले नहीं लगाते। अब दीदी हम अपनी बताएं, कई लोग हमसे कह चुके हैं कि अपने यहाँ कीर्तन करवा लो। अब छोटे छोटे कमरे हैं, कमरे कहाँ करा ले हम? ये करा तो रहे, ये मनसुखी तो करा रहे। कहाँ से? हर व्यक्ति समझ लो कि हम करा रहे हैं। कहाँ से करा ले? हमारी इच्छा थी तो हम संतों भक्तों में बैठे, हो रहा है कीर्तन। जय हो, जय हो। प्रभु हमारी इच्छा पूरी कर रहे हैं। बेटा ये बात है, ये भाव की बात है। हम आपको अपनी तकलीफ बताते हैं। जैसे हम कोई चीज बनाते हैं, हमारे पास 2-4 लोग आ गए, हमने उनको जल्दी जल्दी खिला दिया, हमारे अंदर से पूछिए तो हमको पूरा मंदिर दिखने लगता है। बेटा पूरे जितने जीव है, अभी आपको हम बता नहीं सकते, क्योंकि अभी अंदर की बात तो आप समझ नहीं पाओगे, इसका तो दृश्य है नहीं हमारे पास, ये तो भाव ही है हमारे पास, और हम बता पाएंगे नहीं। ये तो जब शरीर हमारा छूट जाएगा तब सब अपने अपने दिलों में अनुभूति करोगे। तो हमको लगता है हाय उसको नहीं खिला पाए, हाय उसको नहीं खिला पाए, हाय वो नहीं खा पाया, हाय उसको नहीं दे पाए। कोरोना में दीदी सबको फोन करती थी, एक घर में फोन करती, कोरोना जब हुआ था एक घर में फोन करती थी, किसी की कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग सबसे बड़ी बात तो अपने को शरीर समझते हैं, अपने को कर्ता समझते हैं, तभी तो हम अपना निर्णय करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, ये करना है वो। भगवान को सौंप देते हैं। और भजन कराने के लिए धन, यहां सत्संग करने के लिए कौन से धन की आवश्यकता? धन अगर किसी ने ये कह दिया कि कितना खर्चा, बस समझ लो वो दूषित हो गया, दूषित हो गया। और दीदी मेन चीज मुझे लगता है कि भजन होना चाहिए। हर एक जगह को अपनी जगह मानो ना, करो कीर्तन, क्या दिक्कत है? हाँ, अपने लिए भी हमने कह दिया बेटा कीर्तन की अगर इच्छा आई है तो करा लो, रोको नहीं, लेकिन हमसे कहो तो हमको कहीं और भी, शरीर से और आत्मा से। तो जो तुम कीर्तन कर रही हो आज, इसका शुरुआत तो समझ लो कि इस पिंड से हुई है, वो हमारे पास बैठा हुआ है, विद्यमान है वो हमारे पास, और शरीर तो कभी रहेगा नहीं बेटा। दीदी गुरु नानक देव बाला मर्दाना जी को साथ ले लेकर देश विदेश में सब जगह, मेरी पहली पोस्टिंग थी बिदर में, वहाँ पे मीठे पानी का कोई सोर्स नहीं था, वो अपने शिष्यों के साथ आए थे, नानक झिरा के स्थान वहाँ पे अंगूठा लगाया था। ये देश विदेश में सब जगह किस लिए घूमे? सब जगह कीर्तन का प्रचार किया इन्होंने।
कितना दुख होता है। आप कहते हो हमारे पास धन नहीं, धन, यही बात कह करके हम कब से परेशान है। धन से भक्ति होती है, पदार्थों से भक्ति होती है, वस्तुओं से भक्ति होती है, कर्तापन से भक्ति होती है, अहम से भक्ति होती है, भगवान मिलते हैं। निरुपाधि हो जाओ, विनम्र हो जाओ, अकिंचन हो जाओ, मौन हो जाओ, निर्विकारी हो जाओ, दैन्यता आ जाए तुम में, दीनहीन हो जाओ। उसको आता नहीं है कहीं से, इन्हीं में है, वो ओतप्रोत है, इन्हीं में ओतप्रोत है। और यही आत्मा का स्वभाव है। हम आत्मा को का दर्शन ही नहीं कर पा रहे हैं। सही बात दीदी, पता है, बिल्कुल सही कहा दीदी। वो जीव भोग रहा है अभी, इसलिए कहना सुनना है, नहीं तो कोई शब्द, कोई शिकवा और शिकायत इस स्थान पर हो नहीं सकता था। हम ये नहीं कर पा रहे हैं, हम वो नहीं कर पा रहे हैं। अब क्या बचा है? भगवान ने समर्थ बना दिया, कितना बड़ा समर्थ बना दिया। भजन करो, मगन रहो, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है भाई, क्या दुर्लभ मिल रहा है। पता चलेगा, समय निकल जाएगा। तड़फना होगा हमें, अगर अभी नहीं जान पाएंगे तो बहुत तड़फना होगा। सिसकना सिर्फ रह जाता है, कुछ नहीं बचेगा, रह जाती है। बार बार बता रहे हैं, बहुत दुर्लभ है ये मत समझना हम अपने लिए कह रहे हैं बहुत दुर्लभ है हम। इस भूल में मत रहना, बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। हम आप सबके साथ जो इतनी तीर्थों में इतना सब भ्रमण किया, दौड़ते रहे 15-16 साल तो लगातार दौड़े हैं। आप सब जाते थे, लेकिन ये पिंड कहीं नहीं जाता था, ये एक ही जगह बैठा रहा है। आपको लगा है कि गया है, जय हो, कहीं नहीं गया, एकांत कहीं नहीं गया। वो लेके गया आपको, आप समझ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि इस पर रंग किसी का नहीं चढ़ा। गया तो बहुत जगह, इसके न जाने का आप ये प्रमाण देख सकते हैं। जैसा था वैसे ही, जैसा आपको मिला था 20 साल पहले, ये वैसा ही है ना? जय हो। वैसे ही भाषा निकल रही है ना? कोई बता दे कुछ परिवर्तन हुआ हो किसी भी चीज में? ये कहीं नहीं गया। एक रंग चढ़ गया, श्याम रंग तो चढ़ गया। इतना बूढ़ा हो गया। नहीं तो जीव जब इधर उधर भ्रमण करता है, जाता है, वो जीव होता है, ध्यान रखना, वो जीव होता है जो जाता आता है ना, इसका रंग उसका रंग, वो ये वो दुनियादारी, वहां वो ऐसा है तो उसका रंग चढ़ गया, उसका रंग चढ़ गया वहां, ये वो जीव होता है। जो आत्मा होती है ना, आत्म चेतना, वो एक सी रहती है। मेरी बात समझ में आ पा रही है? आ पा रही है मेरी बात समझ में? जिसकी जीने की इच्छा है, सुख भोगने की इच्छा है, वो जीव है। वो चाहे जितने कुसंग में बना रहे, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ पाता है, क्योंकि वो सबको सुख दे रहा है, अपने लिए जी ही नहीं रहा वो। धन नहीं खर्च होता बच्चों, भजन में धन नहीं होता है। धन प्रेम धन होता है, समझ में नहीं आया। प्रेम धन, समर्पण धन, ये धन है। ये लगता है दैन्यता का धन, दीन हीन मलिन। ये नहीं, हाँ, ये नहीं है भक्त की पहचान। क्या? भक्त की पहचान है विनम्र, जैसी स्थिति आए
इसको स्वीकार कर लो। अब बनना नहीं पड़ता, बनना नहीं पड़ता। हम अदम है ही है। नहीं तो इसमें बड़ा कष्ट होता है ना उसको, जो बनता है तो उसको कष्ट होगा। हम है ही, हमारे अंदर हैं, गुण है, हम हैं, अवगुणी हैं। गुण है ही नहीं हमारे अंदर। हमारा परिवार ऐसा, हमारा खानदान ऐसा, हम ऐसे, वो ऐसा, हमारे बच्चे ऐसे, हमारा जहां आ गया मैं हमारा, फिर कितनी बड़ी भक्ति कर लो, वो सब शरीर के तल पे हो रही है, बहिर्मुखी हो रही है, करो, कुछ नहीं हो रहा ना, आपको भ्रम है। धन खर्च करके कैसे भजन हो जाएगा भाई? धन की कहां वहां जरूरत हो गई? श्रीमद् भागवत सब कहते थे बहुत धन लगता है, आज आप लोग के पास श्रीमद् भागवत कैसे, देखो कितना प्यार दुलार से। भागवत से दीदी याद आ गया, 2 सेट भागवत के आ गए, जो लोगों ने बोले थे प्लीज ले लीजिएगा, ले लेना। और ये मंगा के तो रखी जा रही है। लेकिन इनको बहुत बड़ी दया है भगवान की, साक्षात विग्रह है भगवान का। इसलिए विनम्र प्रार्थना है सबसे कि आध्यात्म को अभी भी समय है, आज समय है, अभी अभी समय है। अभी सुधरे आज इसी वक्त बहुत बहुमूल्य मिल रहा है, बहुत बहुमूल्य, बस शब्द भी नहीं है हमारे पास। हम सब बहुत कह रहे बड़ भागी कोई होता है, भाग्यशाली, तो हम सब बहुत भाग्यशाली है। वो यूट्यूब सबके पास है। अरे बोलो बोलो भी भाई, नहीं है वहाँ तो डाल, जो ग्रुप में शामिल नहीं है, जिनके पास आपके पास नहीं है वो बताओ। मोबाइल नहीं है, नहीं तो कांटेक्ट में घर में किसी का है, कोई बच्चे कोई मिल सकता है उनसे 1 घंटे के लिए सुनने के लिए, बड़ा वाला मोबाइल। तो फिर आप लोग इसका मतलब जब ये कहते हैं ना ये लोग कि हाँ है घर में किसी, यानी हम उस सुविधा को पाना नहीं चाहते। बिल्कुल सही, इच्छुक नहीं है, हमको इच्छुक नहीं है, काम चल रहा है, अपना चल रहा है, अंदर से जिज्ञासा नहीं है। हम घर में देखो, नहीं हम लोग, अच्छा जैसे घर में हमारे धन, देखो एक बड़ी बात, जैसे कोई गृहस्थी में कोई चीज नहीं होती है और कुछ कहीं स्रोत होता है तो हम उसको खोज करके हम उसको काम पूरा कर लेते हैं, प्रयास करते हैं, प्रयास कर लेते हैं। हाँ ये बात। करते हैं लेकिन बच्चे दिखाना नहीं चाहते, जो बच्चों के पास है तो दिखाना नहीं चाहते। ये संस्कार फिर तो ये संस्कार की बात है, उसको क्या कहते हैं? ये अभी बच्चे हैं, बच्चे तो तुम्हारे अभी देना नहीं चाहते तो आगे क्या होगा ये सोचो। अभी ये नहीं देना चाहते, आगे वो जो तांडव करेंगे तब नहीं तो ऐसा नहीं है, अगर उनसे प्रेम से कहो। हाँ तो अभी समय है, अभी समय है। बड़े बच्चों नहीं हम कहते ठीक है, नहीं सुन रहे हैं तो इसके लिए उनके हाथ जोड़ लो। हाँ। हैं? सुनते हैं जो बात है, लेकिन बच्चों से कह दो तो बच्चे नहीं दिखाते, बहू के पास है वो दिखाती है। अरे तो फिर तो कोई ना, काम हो गया तो ना। हमने क्या कहा, तो वो भी तो बच्चा है अपना। काम हो जाए क्या मतलब है? अरे जिसके हमें इससे मतलब नहीं है, अरे कोई तो है, कोई तो दिखाता है। देखो इससे हमें कुछ मिल नहीं जाएगा, इसी से मिले ये थोड़ी ना मतलब है। हम आप लोगों से, और जब एक बात बता दें, जब आप लगन से सुनोगे और कोई नहीं सुन रहा है, आप सुनते रहोगे तो घर में सब कहेंगे पता नहीं माँ हमारी काहे लगी रहती इसमें, तो एक दिन वो कहेंगे लाओ जरा हम भी सुन ले जरा, पता नहीं ये मार इतना इनको झिड़को, इतना करो। एक आपको एक नीति बता रहे हैं, ये इतना झिड़को फिर भी कहती बेटा जरा सा दे दो, बेटा जरा सा दे दो, कुछ तो मजा है इसमें। कुछ तो बात है। हाँ। ला सुनी ले आज आकर्षित, कहते हैं कि मंदिर जाती हो तो घर में भी सुन, घर में भी सुनती हो तो बात क्या है? कुछ तो मजा है इसमें। जैसे वो नहीं हिरण्य कश्यप कहता था कि कयादू से कि क्या कहे, कहते थे वो क्या कहो, नारायण श्रीमन नारायण नारायण कहो, तो बार बार कहलाती थी नारायण नारायण कहो। तोता क्या कह रहा था? हाँ तो सोचती थी कयादू की नारायण नारायण कह तो रही थी। उसके बाद संयोग हुआ तो भक्त प्रहलाद आया था। प्रहलाद जी आए, नाम का प्रभाव हुआ था ये।
कल का अब आज यही समय हो गया। ये चर्चा भी बहुत जरूरी है। यही तो है, ये सब नरोत्तम दास जी यही तो बता रहे हैं भाई। कोई पढ़ते चले जाने, उसकी व्याख्या उसको रुक करके एक एक पद का आप 10-10 दिन उसको श्रवण कीजिए, कर्णपुटों से अंदर ले जाइए, जीवन में उतरे दीदी, जीवन में मौन होकर के, बिल्कुल शांत होकर के। बेटा हमने कितने बार कहा है कि जैसे ही यहाँ पर भजन होता है और उसके बाद अगर हम पीठ घुमा दें तो यहाँ पे इतनी बातें होने लगती, पता नहीं कैसे आप लोग सुनने के बाद चिंतन नहीं करते, और चिंतन जब तक करोगे नहीं तब तक कुछ नहीं समझ में आएगा। 90% तो दिखावा करते हैं। सही बात। 90% बस वहाँ अथाई लग जाएगी, दूसरी बात है पूरी। सही करेंगे। कोई बात नहीं, दिखावा करते करते भी कभी कभी हम तो इसको भी प्रणाम। अरे वो दिखावा तो कर रहा है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक तो दिखावा भी नहीं कर रहा है, प्रभु उसको सच मान लेते हैं, बाबा को सच मान लेते हैं, झूठे को सच्चा मान लेते हैं। वो ऐसे ही है वो। रोज एक पेड़ पर एक लड़का बैठता था, आप सबको पता है, कहता था शेर आया शेर आया शेर आया, तो गांव के लोग आते थे उसको बचाने के लिए। एक दिन आ गया और एक दिन उससे कहा शेर आया, आ गया, फाड़ के खा गया। नाटक करता था, सच में आ गया, कोई जान ही नहीं पाया। ऐसे ही तुम जब भगवान का भजन करते रहोगे हैं, दिखावे ही सही। रोज भोग लगा, प्रभु पाओ 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 जो पा लेंगे वो। तो प्रभु जब अजामिल को तार सकते हैं तो क्या तर नहीं सकते? जय हो प्रभु, जय हो, जय हो। हमको तो दिखावा भी बढ़िया करते रहो। हमसे कोई कहता है ना, जैसे हमसे कहते कोई, अरे वो ऐसा है, वो खाली आपके सामने ऐसा करता है, तो उसके हाथ जोड़ लेते, हमने करता तो है, जय हो। कोई बोल ही नहीं पाता है, करता तो है ना। जैसे समुद्र की था नहीं ना दीदी, ऐसे प्रभु की प्यार था नहीं था, नहीं है, नहीं बहुत प्रेमी है, करता तो है ना। था ही नहीं इनकी, तो जाने तो समझाएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर। हाँ, ये कृपा है उनकी, जो वो नाटक में मंच में आसीन हो गया है, सत्यवाद। आया तो है, वो भी धन्य है। और हम तो उसको भी धन्य कहते हैं जो कुछ नहीं कर रहा, वैभव में फंसा है, उस पर भी कभी ना कभी तो कृपा होगी। तुम दया करो ना, तुम भगवान से कहो ना। क्यों नहीं कहते हो? बहुत सुंदर। उसके लिए क्यों नहीं कहते हो? वो संत कैसे थे जो नरक में खड़े हो गए जाकर के? उन्होंने कहा आप आगे चलिए, आपका मार्ग नहीं। उनका ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? कहने लगे अरे वो यहाँ पर नरक में सब चीख चिल्ला रहे हैं, उन्होंने बुरे कर्म किए तो उनको ये नरक भोग रहे हैं, यातनाएं दी जा रही हैं, जब यातनाएं खत्म हो जाएंगी तब इनको रिहाई दी जाएगी। तो उन्होंने कहा कि अभी तो शांत हो गया सब, अभी अब तो नहीं चिल्ला रहा है कोई। कहने लगे वो आपके प्रभाव से। बहुत सुंदर, बहुत आप यहाँ खड़े हैं इसलिए आपके प्रभाव से सबके अंदर शीतलता आ गई। यातनाएं तो बराबर दी जा रही हैं, लेकिन वो यातनाओं का असर नहीं हो रहा है किसी को, क्योंकि आपसे जो होने वाली वायु जा रही है ना, उससे उनको शीतलता प्रदान हो रही। तो उन्होंने कहा, कहने लगे अच्छा चलिए। उनका नहीं तो अब हम नहीं जाएंगे, हमको यहीं ले चलो नरक। करुणा बहुत, कि सब शांत, कम से कम इतनी देर तो शांत रहा, अब हम जाएंगे नहीं, हम यहीं नरक में रहेंगे, जिससे इनको आप बताइए आप, वो कैसे संत है? अंत में वो सब उनके सानिध्य से बेटा। तो ये सब जो संतों ने बताया है, ये सब जो हमारे शास्त्रों में बताया जा रहा है, ये सब हम सबकी दैन्यता के कारण। बहुत सुंदर। हम सबके लिए प्रार्थना करें। पशु पक्षी तक, ये सब जो भी इस जगत में हमें दृश्य दिखाई दे रहा है, हमारी तो क्या दशा है पता है आपको? अपनी दशा बताएं, हम तो सब्जी काटते हैं, और जैसे मटर अटर कोई होती है, तो जैसे कोई एक दाना गिर गया तो अब हमको इतनी पीड़ा होती है कि हे भगवान का प्रसाद में नहीं जा पाएगा ये दाना, आय राम, कूड़े में चला है। उसको ढूंढ के खोज के अगर मिल गया, उस दाने को लेके धो के फिर उसको पतीली में डालते हैं। हाँ, कि तू भी भगवान का भोग लग जा, मतलब उसके प्रति भी दया आती है। पागलपन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कोई आलू का कण खट से नहीं गिर जाता कभी कभी, है तो उसको भी बेटा धर देते उसी में धो के, कि यारी ये वंचित है, उठा के चाहे तो उसमें डाल दे। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। क्या अभी बेकार हो गया? बेकार क्यों हो गया? उसको धो करके उसी में डालते, उसके प्रति बड़ी दया आती है, उससे बात करने लगते हैं। अरे तुम चले जाओगे, भगवान के भोग तुमको नहीं लग पाएगा, प्रसाद में भगवान का तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? तू आलू, कटे हुए आलू को भी डाल देते उसी में। कृपा। वो आगे पहुंच जाता है कि भोग के हिसाब से भोग उसका लग ही गया। जो मान लो आदमी खाना खाने जा रहा है, खाना गिर गया है पहले,
तो वो कहता है कि ये भोग लग गया भगवान का। अब वो तो अपनी बात है ना कि कहता है भोग लग गया। आपने लग गया तो फिर लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा। भाव से भाव से हमारे प्रभु पहले प्रभु ही हैं, प्रभु ही है, उसके अलावा कोई नहीं है। और तुम गिरा हुआ धरती माता को, तो धरती माता का हो गया। तुमने माना धरती को, तो धरती को, नहीं माना तो तुम्हारा ही हो गया, तुम्हारा ही हो गया। है सब उन्हीं के निमित्त। कृष्णेतर अगर हम कुछ भी सोचेंगे तो हमें उसके दर्शन नहीं होंगे, और यही दर्शन है उसका। बहुत सुंदर, यही दर्शन है, यही आनंद, यही भजन है। दीदी आज का सत्संग बहुत सुंदर रहा है। भक्त का भजन, भक्त का बोलना कीर्तन है, याद रखना। कीर्तन कराएं ऐसा कुछ नहीं है। भक्त जब चलता है तो कीर्तन होता है। जय हो, जय हो, उसके चलने से कीर्तन होता है। भजन कीर्तन। भक्त जब बोलता है तो उसके बोलने से कीर्तन होता है। जय हो, जय हो, जय। भक्त किसी को देखता है तो उसके देखने से कीर्तन। समझो समझो भैया, बहुत सुंदर बता रहे समझ रहे हो, बहुत सुंदर। भक्त जब बैठता है तो कीर्तन होता है, भोजन बनाता है तब भी जय हो, कीर्तन यानी कीर्ति का गान। जय हो। उसके हर हिलने से डुलने सब कीर्तन ही होता है, हर क्रिया में कीर्तन, ऐसा समझ लो। आज यही विराम देते हैं हम लोग। दीदी माला करते समय मन जो भागता रहता है, हाँ। इसके लिए क्या करें? छोड़ दो, कुछ समय माला मत करो। और फिर तो छोड़ते फिर करो तो वो पगला है। तो जिस समय मन नहीं लग रहा है उस समय उंगली चलाना बंद कर दो। सुबह उठ कर हाँ, अगर मन नहीं लग रहा है तो उंगली आगे मत बढ़ाओ। वो तुम्हारा गिनती का हुआ है केवल। उंगली भी रुक जाती है। हाँ, रुक जाती है। रुक जाती है। मन भागा तो उंगली भी रुक जाती है। मन भागा तो उंगली चल रही है। अगर बाई आँख लग गई कहीं कुछ हो तो उंगली रुक गई है, फिर देखते उंगली रुकी हुई है। उसको छोड़ दो और फिर बैठ जाओ भगवान के पास, शांत होकर के रुदन करने लगो, प्रार्थना करने लगो। चप्पल मार सकते। धीरे धीरे अपने आप अभ्यास हो जाएगा। दीदी आज का डाल देंगे, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, जय हो, जय हो, जय हो। क्यों नहीं, जय हो, जय हो, जय। कैसे क्या करे, एक ना एक